से जिले में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। नदी नालों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में 12 जिले ऐसे जहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इधर बिलासपुर में बारिश का दौर फिर शुरू हो गया। 4 दिन हो गए रुक रुक कर बारिश लगातार चल रही है। नदी नालों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। और अब खबर सख्ती से, जहां नाले में बहे युवक का 36 घंटे के बाद शव मिला है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई थी। जान नहीं बचाई जा सकी। बगान नाला पार करने के दौरान ये जो युवक है सुखचैन बारम, ये बह गया था। अंडा गांव का ये रहने वाला है। बगान पुल पर यह हादसा हुआ था। बार बार निर्देशों के बाद, अपील के बाद, सख्ती के बावजूद लोग पुल पार कर रहे हैं। ऐसे ही बगान पुल पार करते वक्त सुखचैन वारम बह गया था। और धमतरी में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश के चलते सभी स्कूल और आंगनबाड़ी में एक दिन की छुट्टी भी कर दी गई है। धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने छुट्टी के आदेश दिए हैं। बीते 5 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। मौसम को देखते हुए छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। धमतरी में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। और दंतेवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ। बाजार से लौटते वक्त एक नाव पलट गई। भैरमगढ़ ब्लॉक के मगनार पंचायत के बोधघाट गांव के पास यह हादसा हुआ। एक युवक बीच नदी में चट्टान पर फंसा है, जबकि एक युवक लापता बताया जा रहा है। मौके पर बाढ़ बचाव दल जुटा हुआ है। बाढ़ से बचाव दल, राहत और बचाव दल, बारसूर थाना इलाके में यह पूरा हादसा। छत्तीसगढ़ में बीते 5 दिनों से लगातार बारिश चल रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रायपुर में देर रात से सुबह तक बारिश का सिलसिला चलता रहा। पूरे प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर समेत 12 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तकरीबन इतने ही जिले ऐसे हैं, 12 के करीब, जिनमें बाढ़ का खतरा बढ़ते जा रहा है। बस्तर में भी मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। समूचे बस्तर में कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते बीजापुर में भी इंद्रावती समेत कई छोटे पहाड़ी नाले और छोटी नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर चिन्ना कव्वाली गांव से होकर गुजरने वाली चिंतावागु नदी का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। इसके चलते नदी के दूसरे छोर पर स्कूल के शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी सुरक्षित पार करने का कोई जरिया न होने से परेशानी बढ़ी हुई है। ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है सर। बोला जाए तो जैसे हम लोग बाहर से हैं, हम लोग बीजापुर में रहते हैं सर, तो आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जैसा तैसा करके इधर भी कच्चा रास्ता ही पड़ता है, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ से जो हम, जैसे कि हम लोग अपने स्कूल तक जाने के लिए जो परेशानी होती है, वो बहुत परेशानी होती है। वाली नदी है, बरसाती नदी है। कहीं दूर कहीं भी पानी गिरते रहता है, अचानक आता है पानी। मेरा स्कूल है सर, प्राथमिक शाला जब्बेपारा खांदुलनर, और उधर रोड नहीं है सर। ये मात्र गुड्डीपाल तक की रोड है। ग्रामीण लोग, कई लोग तो बह गए सर, यहाँ बह गए जी। तो आप भी तो रिस्क लेते हो? बहुत रिस्क लेते हैं सर। खबर बालोद से, जहां बारिश से खरखरा नदी उफान पर है। डोंडी लोहारा ब्लॉक में ग्राम पंचायत तुमड़ी कसा और आश्रित ग्राम लमती के बीच नदी का पानी सड़क पर बह रहा है। यहां लोग जान जोखिम में डालकर सड़क को पार कर रहे हैं। वहीं पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोरबा के देवपहरी जलप्रपात में फंसे 5 लोगों को बचा लिया गया। तेज बहाव में वाटरफॉल में ये सभी फंस गए थे। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम पहुंची। सभी का रेस्क्यू किया गया रस्सी की मदद से। मनेन्द्रगढ़ में भी कमोबेश ऐसे ही हालात। लगातार बारिश के चलते हसदेव नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है
और छोटे बच्चे हसदेव नदी में पुल से कूदते नजर आ रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। अब तक सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। मनेंद्रगढ़ में लकड़ियों के लिए गांव वाले अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल बाढ़ के साथ लकड़ियां भी बहकर आती हैं और उसे इकट्ठा करने के लिए, उसे उठाने के लिए गांव वाले गहरे पानी में जा रहे हैं। लाई नदी के किनारे बाढ़ के पानी में बहकर ये लकड़ियां आई हैं और लकड़ियों को उठाने के लिए ग्रामीणों में मानो होड़ सी लगी हुई है। मनेंद्रगढ़ से सहयोगी सुजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, मौसम का भी अपडेट, और हम अभी देख रहे हैं किस तरह से जान जोखिम में डालकर लोग लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि पिछले दिनों लगातार जो है बारिश हो रही थी। आज फिलहाल जो है सुबह बारिश हो रही थी, लेकिन 12 बजे के दरमियान जो है बारिश रुकी है और धूप भी खिला है, लोगों को राहत मिली है। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी उससे खास आम लोग के साथ साथ मजदूर वर्ग सभी परेशान थे। और इस बीच जो है जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लाई जो है नागपुर से दूर है, और वहां पे जो है जो हसदो नदी है उसका जल स्तर काफी बढ़ गया था। बाढ़ आई थी, बाढ़ से जो आसपास जो इलाका था वो पूरा पानी से भर चुका था। पानी के भरने से जो है जो लोग थे वहां पे, एक व्यक्ति था घर का, वो फंस गया था, जो रेस्क्यू से बाहर निकाला। लेकिन इन सब के बीच जो है जो बाढ़ से बहकर लकड़ियां आई थी वो इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से वो आसपास जो ग्रामीण है इस तरह से होड़ लगा दी कि गले तक जो है पानी, आप तस्वीरों में साफ देखते हैं किस तरह से गले तक जो है युवक जो घुसा हुआ है अंदर और लकड़ी इकट्ठा करके दूर फेंक रहा है। और 2-3 लोग जो 4-5 लोग लगे हुए हैं और लगातार इस तरह से और भी हैं जो अलग अलग जगह पे लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं और काफी मात्रा में लकड़ी लेने के लिए लोग घुस रहे हैं। और ये कभी भी खतरा हो सकता है। जिस तरह से अचानक जल स्तर बढ़ा और घर के लोग फंस गए, पेड़ पर चढ़ के बुजुर्ग ने जान बचाई, उसके बाद ये एक दिन बाद यह तस्वीर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है, जो कभी भी ये फिर से जल स्तर बढ़ सकता है, लोग जो है खतरे में फंस सकते हैं, जान भी जा सकती है, बह भी सकते हैं। तमाम ये जो अंदेशा है वो हो सकता है, बावजूद इसके ग्रामीण जो है बाज नहीं आ रहे हैं। लकड़ी जो बह के आई है उसके लिए वो गहरे पानी में जा रहे हैं और वहां से पानी बहने के चलते उदयपुरा से नरसिंहपुर गाडरवारा मार्ग भी बंद कर दिया गया और इसके साथ ही देवरी, उदयपुरा, बरेली क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। छतरपुर में लगातार बारिश को लेकर नदी नाले उफान पर हैं। सुजारा बांध के सभी 12 गेट्स खोलने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। कई जगहों पर पुल और पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। जहां प्रशासन की तरफ से अधिकारियों की तैनाती की गई, तो वहीं धसान और केन नदी के तटीय इलाकों में प्रशासन की तरफ से बाढ़ की मुनादी करवा दी गई है। जयपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश की स्थिति निर्मित हो रही है। उसी के संबंध में कल देर रात में बांध सुजारा के जितने भी हमारे गेट हैं वो भी खोले गए हैं। उसके कारण से जितने हमारे डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम हैं उन सभी ग्रामों में मुनादी करा दी गई है ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा। उसके अतिरिक्त जितने भी ऐसे सड़क, पुल, पुलिया जो कि जलमग्नी की स्थिति जहाँ पे हो सकती है उनको बैरिकेड करने की, उनके मरम्मत और वहाँ पे आवागमन रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उसके अतिरिक्त सभी तहसीलों में और एसडीएम ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उन कंट्रोल रूम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति राहत कार्य के संबंध में या किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति अगर निर्मित होती है तो उसकी सूचना दे सकता है। और नर्मदापुरम में बरगी डैम से छोड़े जा रहे पानी के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। सेठानी घाट पर जलस्तर 958 फीट तक पहुंच गया है और अब निचली बस्तियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सभी स्कूल्स में प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर दी है। और आपको बता दें कि जिले में बीते 24 घंटे में 4 इंच तक बारिश हो चुकी है। और बढ़ते हैं आगे, बैतूल में बारिश थमने के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। दरअसल कल शाम को 7 गेट खोले गए थे, तो वहीं अब डैम के 5 गेट 1-1 फीट तक खुले हुए हैं। और आपको बता दें कि जिससे लोगों को कुछ राहत मिली, तो वहीं अगले 24 घंटों में दोबारा
भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। और खबर श्योपुर से, जहां भारी बारिश की वजह से चंबल नहर टूट गई और नहर टूटने के बाद इसका पानी गांव में घुसने लगा, जिसकी वजह से यहां स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण बन गई थी, क्योंकि लोगों की जो फसल खेत में लगी हुई थी वो भी खराब हो गई है। और नहर टूट जाने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। नहर का पानी बंद करवाकर कैनाल को ठीक करवाया जा रहा है। श्योपुर में टूटी चंबल नहर, गांव में घुसा नहर का पानी, पानी से बाढ़ जैसे हालात। श्योपुर में कोटा बैराज से पानी छोड़ते ही टूटी चंबल नहर, कैनाल, किसानों के खेतों में भरा पानी। बुरहानपुर में बारिश के साथ सड़कें बेहाल, दलदल और कीचड़ में तब्दील सड़क, नंगे पैर कीचड़ में फिसलते हुए स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। छतरपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, सुजारा बांध के सभी 12 गेट खोले गए। बैतूल में बारिश से थमने से लोगों को राहत, सतपुड़ा डैम के खुले 5 गेट, 24 घंटे में अलर्ट जारी। नर्मदापुरम में बरगी डैम से छोड़ा जा रहा है पानी, नर्मदा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। जबलपुर बारिश से नदी नाले उफान पर, निदान फॉल जाने वाले रास्तों में पानी भरा। मनेंद्रगढ़ में लगातार बारिश से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है हसदेव नदी, छोटे बच्चे हसदेव नदी में पुल से कूदते हुए नजर आए। बीजापुर में भारी बारिश से मुसीबत बढ़ी, चिंता वागू नदी का वाटर लेवल बढ़ा, दूसरे छोर पर स्कूल जाना हुआ मुश्किल। धमतरी में भारी बारिश के चलते सभी स्कूल और आंगनबाड़ी में एक दिन की छुट्टी, बीते 5 दिनों से लगातार हो रही है जिले में बारिश। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी, प्रदेश के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश की संभावना। उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने से भारी तबाही, गांव में कई घरों में पानी घुसा, 5 परिवारों को किया गया रेस्क्यू। नेपाल चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज बाढ़ में बहा, रसुआ गढ़ी में 18 लोग लापता, नेपाल सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और बीजदेही थाना क्षेत्र के ढोडरा मऊ का यह मामला बताया जा रहा है। नदी में एक जीप के पलटने की तस्वीर सामने आई है। इन दिनों लगातार हो रही बारिश की वजह से कहीं कहीं पर नदियां उफान पर हैं और ये देखिए कैसे देखते ही देखते खिलौने की तरह जो जीप है वो पानी में पूरी तरीके से समा जाता है। उफनती नदी का जो रपटा है वो पार करते समय ही ये हादसा हुआ है। और अब बात आपको जबलपुर की करेंगे। जबलपुर की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुकी है। बारिश ने नदी नाले उफान पर कर दिए हैं, नदी नाले सब कुछ उफान पर नजर आ रहे हैं। निदान फॉल जाने वाले रास्ते में पानी भर चुका है। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने की कोशिश यहां पर जो ग्रामीण हैं वो कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव के चलते आप देखिए कितनी परेशानी हो रही है। अब ये रायसेन की तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। इसके साथ ही बरगी बांध के गेट खोले जाने से भी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। और अब नर्मदापुरम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। नर्मदापुरम में बरगी डैम से जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है और इसके चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सेठानी घाट पर जलस्तर 958 फीट तक पहुंच चुका है। और अब बात करेंगे बैतूल की। ये देखिए तस्वीर बैतूल की। बैतूल में बारिश थमने के बाद लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। कल शाम को 7 गेट खोले गए थे और ये मनमोहक नजारा 7 गेट के खुलने के बाद का आपको दिखा रही हैं। अब डैम के 5 गेट 1-1 फीट तक खुले हुए हैं। कल रात से बारिश थमी हुई है। और अब गरियाबंद की तस्वीर दिखाते हैं। गरियाबंद में भारी बारिश का कहर है। बारिश से उफान पर नदी नाले, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। छूरा ब्लॉक के गोदल बहरा गांव का यह मामला। रवेली गांव में उफनता नाला पार कर रहे हैं लोग।